मन को वश में करने के लिए क्या करें? बुद्ध की कहानी। इस कहानी के पीछे का तर्क अगर आप समझ गए हैं तो आपके दिमाग में दांव लगाने वाले हो सकते हैं। पहली बार जब इस कहानी को मैंने पढ़ा तो इसका तर्क समझ नहीं आया, लेकिन इसकी प्रेरणा देने योग्य है। एक बार महात्मा बुद्ध केसी नगर से गुजर रहे थे। बुद्ध की नज़र एक कपड़े के कारोबार पर पड़ी जो बेचैन और हताशा दे रहा था। बुद्ध चलकर उनके पास चले गए और पूछा कि हे भंते, तुम बहुत उदास क्यों हो? अगर तुम मुझे अपनी चिंता का विषय बताता हूँ तो मैं तुम्हें कुछ मदद कर सकता हूँ। कपड़े के व्यवसायियों ने बुद्ध को प्रणाम किया और उन्हें भीतर बुलाया। उस कारोबारी ने कहा कि जब से मेरी पत्नी की मृत्यु हुई है तब से मेरे घर पर मेरे छोटे बेटे को देखने वाला कोई नहीं है, इसलिए मैं इसे हमेशा अपनी दुकान पर लेकर आता हूँ। लेकिन मेरी दुकान पर आने वाले हर ग्राहक की पगड़ी उछाल देते हैं, कभी कभी उनकी झोला उठाकर बाहर फेंक देते हैं। मैंने इसे कई डेटाबेस लेकिन ये समझा नहीं। इसके इस हरकत की वजह से मेरे सारे ग्राहक अपना अपमान मानकर वापस चले जाते हैं। बोले, मैं तुम सहायता कर सकता हूँ, पर तुम मेरे वचन दो कि मैं जो भी तुम्हारे सामने दखलंदाजी नहीं करूँगा, ना ही कोई प्रश्न करूँगा। व्यवसायी बुद्ध को वचन देते हैं। अगले दिन बुद्ध एक पगड़ी पहन कर आए और एक मेहमान के घर आए। बिजनेसमैन का बेटा आया और बुद्ध की पगड़ी को उछाल दिया। महात्मा बुद्ध मुस्कराए और कहा, बहुत अच्छा, जाओ उस पगड़ी को वापस लेकर आइए। वो बच्चा दौड़कर गया और पगड़ी लाकर बुद्ध को दे दिया। अगले दिन बुद्ध एक सभी और एक लकड़ी लेकर आए। उस लड़के ने फिर से उस पगड़ी को घुमा दिया। बुद्ध ने उस लड़के को ऑल और वुड दिया और कहा कि इस लकड़ी को काटो। कारोबारियों को थोड़ा सा डर लग रहा था कि उनके लड़के को चोट नहीं पहुंचेगी, लेकिन उसे अपना वचन याद था। 7 दिन तक महात्मा बुद्ध कोई न कोई नया काम लेकर आते हैं और उस लड़के से करवाते। शीघ्र ही वो लड़का भूल गया कि उसे किसी की पगड़ी घुमानी है। व्यवसायिक बहुत खुश और बुद्ध को धन्यवाद दिया। मुझे पता है कि इस कहानी का और मन के वश को कोई विशेष संबंध नहीं है, लेकिन पहले आप इस तर्क को समझ लें। अगर हम अपने मन को अपने होश से काम नहीं करेंगे तो मन अपने होश से काम करेगा। मन वश में हो सकते हैं यदि मन को हम अपने अनुसार चलाएं। मन दो तरीके से, एक, मन अपने होश से काम कर सकते हैं, या दो, मन को हम अपने होश से काम करवा सकते हैं। बुद्ध से मिलने से पहले उस लड़के का मन और दिमाग अनियंत्रित रूप से काम कर रहा था, लेकिन बुद्ध ने उस लड़के को अपने अनुसार काम करवाए जिससे उसकी आदत बदल गई।